An electron in the ground state of hydrogen atom has the orbital radius of this much. While that for the electron in third excited state is 8.48 into 10 to the minus 10, the ratio of de Broglie wavelength of electron in the ground state to that in the excited state. All right बच्चों, तो बच्चों JEE 2025 में ये प्रॉब्लम पूछा है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, फॉर्मूला पुटिंग है। चलिए फॉर्मूला याद करते हैं। लैम्डा वेवलेंथ क्या था, h अपॉन p, p इज मोमेंटम, दैट इज h अपॉन mv। एक बच्चों और आपने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम L क्या होता है, mvr विच इज इक्वल्स टू nh प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई, याद है। यहाँ से बच्चों mv को मैं लिख सकता हूँ nh अपॉन 2 पाई r, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस mv को आप यहाँ पे पुट कीजिए, क्योंकि हमें वेवलेंथ लैम्डा और r के बीच में रिलेशन तो चाहिए था बच्चों। लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, वेयर mv इज nh अपॉन 2 पाई। ऑलराइट, तो h ने h को कैंसिल किया, 2 पाई r, 2 पाई r अपॉन n, ये रिलेशन आ गया। अब अगेन 2 पाई क्या है, कांस्टेंट ही है, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन n। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा थर्ड एक्साइटेड स्टेट है ना बच्चों, तो n इक्वल्स टू 4 पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा। लैम्डा 1 बाय लैम्डा 4 विल बी r1, r1 इज ग्राउंड स्टेट, कितना है 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 अपॉन n1, n1 ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 होगी, डिवाइडेड बाय r2, r2 कितना है बच्चों 8.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय n2, n2 क्या है, n की वैल्यू तो बच्चों 4 है, 4 ले लीजिए। चलिए यहाँ से लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 क्या आ जाएगा, 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, 4 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय 8.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। बच्चों सॉल्व करते हैं फटाफट। 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर माइनस 11, माइनस 1 रह गया। हमारे पास जो आंसर आएगा, अब देखिए आंसर के फॉर्मेट में ले चलते हैं। 5.3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8.48, पॉइंट हटाया बच्चों 100 आ गया, पॉइंट हटाया 10 आ गया, ठीक है। कैंसिल आउट करते हैं एक बार। 10 ने 10 को कैंसिल किया, ये जो 10 है इस 10 ने इस 10 को कैंसिल किया, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 2 जा 8, सो 53 अपॉन 2 1 2 है बच्चों, 53 1 जा 54, 53 4 जा, सो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 अगर देखें तो आ गया 1 अपॉन 4। जो रिक्वायर्ड रेशियो है बच्चों वो है तो 1 अपॉन 4। ऑप्शन एक बार देखते हैं, 1 अपॉन 4 नहीं है, 4:1 एक रेशियो है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका फोर्थ ऑप्शन ही होगा। ऑल राइट बच्चों, an amount of ice of mass 10 to the power minus 3 kg and temperature minus 10 degrees Celsius is transformed to vapor of temperature 110 degree by applying heat. The total amount of वर्क रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन इज। बच्चों जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा है, डायरेक्ट कैलोरीमेट्री का ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सिंपल भी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, चलिए ये करते हैं। कह रहा है कि आइस है कितना 10 टू द पावर माइनस 3 kg, टेम्परेचर कितना है -10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हमें कहाँ तक ले जाना है, यहाँ से हमें ले जाना है ट्रांसफॉर्म टू अ वेपर ऑफ टेम्परेचर 110 डिग्री, वेपर पे ले जाना है जो कि टेम्परेचर 110 डिग्री पे है। ये बच्चों सबसे पहले हम -10 से 0 डिग्री सेल्सियस आइस तक लेके आते हैं, ठीक है। 10 टू द पावर -3 kg आइस -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा। और कितना हीट देना पड़ेगा बच्चों, Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा थीटा, या फिर डेल्टा टेम्परेचर डिफरेंस टी। मास कितना है 10 टू पावर -3, एस कितना है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2100 इंटू टाइम टेम्परेचर डिफरेंस। बच्चों जो टेम्परेचर का डिफरेंस केल्विन में होता है वही सेल्सियस में होता है ना, तो फाइनल टेम्परेचर 0, इनिशियल टेम्परेचर 10, 0 माइनस माइनस 10 विल बी 10। ऑलराइट, तो यहाँ से आपको 21 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -3 दिख रहा होगा, कैंसिल और कीजिए, 21 जूल जो है बच्चों यहाँ से आपको हीट देना पड़ेगा 21 जूल। एक Q1 आ चुका है, अब आइए Q2। कहोगे सर Q2 क्या है, Q2 है जो आइस हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है, इसको हम क्या करेंगे
वाटर में कन्वर्ट करेंगे, मेल्ट करते हैं। Q इक्वल्स टू m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस यूज करना है। मास अगेन 10⁻³ रहेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दे रखा है बच्चों? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दे रखा है 3.35 इंटू 10⁵। आइए इसको सॉल्व कर लिया फटाफट। 3.35 इंटू 10⁵ तो क्या हो जाएगा 10⁻²। पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, 100 ने 100 को कैंसिल किया, 335 जूल इतना हीट देना पड़ा है। आइए बच्चों Q3 अब क्या करना है हमें? अब जो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बन चुका है उसको हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। सो एम एस डेल्टा टी यूज करेंगे, मास 10⁻³ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है 4180 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 0 से 100 लेके चलिए तो 100। बच्चों यहाँ से 418 जूल आ गया। अब देखिए बच्चों Q4 क्या होगा? इस 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को स्टीम बनाना है, स्टीम बनाना है, ठीक है। तो हम m लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मास कितना था 10⁻³ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना दे रखा है बच्चों? तो एक बार देख लेते हैं 2.25 इंटू 10⁶। सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻6 -3 विल बी 10⁻3। पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, 100 ने 100 कैंसिल किया, दैट इज 2250 जूल। ये हीट है बच्चों। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस को स्टीम बना दिया आपने। अब इस स्टीम को क्या करना है? ठीक है, स्टीम को क्या करना है 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री तक लेके जाना है, फिर से टेम्परेचर राइज करना है। अगेन एम एस डेल्टा टी फॉर्मूला यूज करेंगे, मास अगेन 10⁻³ स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा स्टीम का देखें 1920 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 10, 100 पे था ही, 100 से हमें कहाँ तक ले जाना है 110 तक। सॉल्व कीजिए बच्चों तो 192 10⁻² हो गया और ये -3 दैट इज डिवाइडेड बाई 10 19.2 जूल। ये हीट है बच्चों Q5। नेट हीट कितना प्रोवाइड किया आपको? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, सारे प्रोसेस का हीट ऐड कर लीजिए। आइए ऐड करते हैं। Q1 कितना है 21 प्लस का Q2 कितना है बच्चों 335 प्लस का Q3 कितना है 418, Q4 कितना है 2250, Q5 कितना है 19.2। ठीक है बच्चों, सबके सब जूल में है। आइए एक बार ऐड कर ले फटाफट, जो भी आंसर आता है हम देखते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं एक बार। 21 प्लस 335 प्लस 418 प्लस 2250 प्लस 19.2, 3043.2, 3043.2 जूल। ये आ रहा है नेट हीट बच्चों। अब देखिए एक बार ऑप्शन 3043.2, 3043.2 हमारा आंसर है 2। तो सेकेंड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Two spherical bodies of same material having radii 0.2 meter and 0.8 meter are placed in same atmosphere. The temperature of the smaller body is 800 K and temperature of bigger body is 400 K. If the energy radiate from the smaller body is A, the energy radiated from the bigger body is, assume effect of the surrounding to be negligible. ध्यान समझिएगा बच्चों, प्रॉब्लम को जेई ने 2025 में पूछ रखा है। ठीक है, जेई 2025 का प्रॉब्लम है। आप एक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा होगा आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। ठीक है, एक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा होगा जिसमें क्या था कि पावर P इज इक्वल्स टू इमिसिविटी E सिग्मा A T⁴। स्फेरिकल बॉडी है, सेम मटेरियल का है, इमिसिविटी और सिग्मा, सिग्मा क्या होता है स्टीफन कांस्टेंट, वो तो सेम ही रहेगा। तो और पावर क्या होता है? पावर इज एनर्जी, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम, दैट इज एनर्जी बाय टाइम। तो अगर एनर्जी कहा जाए तो आप सिंपली पावर इनटू टाइम करोगे, दोनों के लिए टाइम ऑफ कोर्स सेम है। तो एनर्जी E इज इक्वल्स टू E इमिसिविटी और सिग्मा, तो दोनों बॉडी का सेम होगा। बच्चों ये एरिया अगर देखें तो एरिया स्फेरिकल है तो 4πr² हो जाएगा। 4πr कितना है? पहले का है 0.2 तो 0.2 का स्क्वायर, 4πr² हो गया एरिया।
T टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर ऑफ स्मॉलर बॉडी इज 800 के, तो 800 का पावर 4 डिवाइडेड बाय ई डैश के लेता हूँ मैं, ई डैश किसका, लार्जर का, ठीक है। एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द बिगर बॉडी का ई डैश एनर्जी ले लिया, रेडियस कितना है 0.8, तो इसका स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, एरिया का काम हो गया। टेम्परेचर कितना है बच्ची, 400, 400 का पावर 4। ये सॉल्व करते हैं, 4 पाई ने 4 पाई को कैंसिल आउट कर दिया, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 800 बाय 400 का पावर 4 कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 0.8, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सो यहाँ आ रहा है 1/16, और यहाँ देखिए बच्चों 0 0 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, 2 का पावर 4 16, 16 बाय 16 1, सो ई अपॉन ई डैश कितना आ रहा है बच्चों, 1 के इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ई इक्वल्स टू ई डैश, ई जो है किसके इक्वल है, ई डैश के, तो ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ई के इक्वल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, और वही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सप्रेशन को याद रखें, आप इस फॉर्मूला को भी याद रखें, डायरेक्ट देखिए फॉर्मूला पुटिंग जो है प्रॉब्लम पूछा था स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लॉ से। इफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज 9 times क्लोजर टू द अर्थ देन द मून, what is the time period of rotation of the satellite? Given rotational time period of moon is 27 days and gravitational attraction between satellite and the moon is neglected. All right बच्चों, टाइम पीरियड को अगर अपन डिस्टेंस से रिलेट करें तो वो कहाँ से आता है बच्चों, तो आपको हो गया केपलर्स का जो लॉ ऑफ पीरियड्स था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ठीक है बच्चों, जेई ने 2025 में प्रॉब्लम पूछा है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, जो कि केपलर्स के थर्ड लॉ से रिलेटेड है, डायरेक्ट टाइम ऑफ पीरियड से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो टाइम पीरियड मून का गिवन भी है, कितना है 27 डेज। अब देखिए बच्चों, अगर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो टी अर्थ का टी ले लेते हैं स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के इंटू जो भी डिस्टेंस आर होगा आर का क्यूब, टी मून का कितना है 27, इसका भी स्क्वायर, सिंस हम डिवाइड करें बच्चों तो के कोई कांस्टेंट, आर मून का, ये अर्थ का है, आर मून का इंटू क्यूब, और आर से आप बच्चों रेडियस मत समझना, ये सेमी मेजर एक्सिस है। सो यहां से अपन लिख सकते हैं, यहां से अपन बच्चों लिख सकते हैं कि टी अपॉन 27 का जो स्क्वायर होगा वो जो सेटेलाइट का अर्थ से डिस्टेंस है, कह रहा है कि इफ ए सेटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज 9 times क्लोजर टू अर्थ देन द मून, इसका मतलब सेटेलाइट मून से ज्यादा डिस्टेंस पे है, अगर अर्थ से 9 times क्लोजर है, इसका मतलब मून से 9 times 9 आर होगा। ठीक है, तो अगर मैं रेडियस लेट से मैं ले लेता हूं कि सेमी मेजर एक्सिस फ्रॉम सेटेलाइट टू द अर्थ इज आर, तो 9 times अगर छोटा है दैट मीन्स 9 times बड़ा है, कौन, मून से सेटेलाइट, तो आर अपॉन 9 आर का होल क्यूब। ध्यान समझिएगा बच्चों, अर्थ से पास में है 9 times कम है, तो मून से 9 times ज्यादा ही तो होगा। आइए अब क्या करते हैं, कैंसिल आउट करें, आर ने आर को कैंसिल आउट कर दिया, टी स्क्वायर अपॉन 27 इंटू 27 इज इक्वल्स टू 1/9 इंटू 9 बच्चों, अर्थ पे टाइम पीरियड चाहिए, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27 इंटू 27 को भेजिए उधर, 9 इंटू 9 रह गया, 9 3 जा 3 3 जा 3 9 जा 9 9 जा दैट इज 1। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था बच्चों, टी इज अंडर रूट ऑफ 1 दैट इज 1 डे, तो अर्थ पे कितना टाइम पीरियड हो जाएगा, 1 डेज का हो जाएगा, मून पे कितना था 27 डेज, तो अर्थ का क्या हो जाएगा 1 डे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ऑलराइट बच्चों, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, permeability of free space, magnetic field, magnetic moment, टॉर्सनल कांस्टेंट। ओके बच्चों, आइए, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और मैग्नेटिक फील्ड हम रिलेट भी कर सकते हैं। पहले हम बी को लिखना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी आपने देखा होगा फोर्स के फॉर्मूला में, मैग्नेटिक फोर्स एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, याद आ रहा होगा, हो गया कि सर साइन थीटा का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, कोई यूनिट है भी नहीं। नेक्स्ट आते हैं
क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एफ फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन m l t - 2। क्यू क्यू क्या होता है, तो आप कहोगे करंट आई इज क्यू बाई टी, सो क्यू विल बी आई इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम। वेलोसिटी कहोगे मीटर पर सेकेंड होता है ऐसा यूनिट, LT-1 इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी। हमें बी यहाँ से बच्चों क्या मिल रहा है, देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, क्या हो रहा है, एल से एल कैंसिल आउट हो रहा है, T+1 T-1। तो जो अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन यहाँ से आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है MT-2 डिवाइडेड बाय क्या बच गया, ए को भी ऊपर भेजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन MT-2 A-1। अब एक बार मैच कर लेते हैं, MT-2 A-1। बच्चों आप कहोगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड तो डायरेक्ट बी जो है वो टू से मैच कर रहा है, MT-2 A-1। B2 किस में है, B4 B1 B3 B2। बच्चों फोर्थ ही आपका करेक्ट आंसर है। जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछ रखा है। आइए एक बार, ठीक है आंसर तो हमारा हो चुका है, लेकिन आगे हम बात कर लेते हैं। मैग मैग्नेटिक फील्ड आ गया, हमने मैग्नेटिक फील्ड बी को परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से रिलेट किया हुआ है, μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर से, याद होगा बायोट सावर्ट लॉस। हमें म्यू नॉट चाहिए, म्यू नॉट का डायमेंशन, हमने कहा कोई बात नहीं, बी का डायमेंशन है MT-2 A-1 जो कि अभी जस्ट फाइंड किया, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट का डायमेंशन चाहिए, 4 पाई कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं, करंट आई का डायमेंशन ए होगा, डीएल लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन एल होगा, साइन थीटा डायमेंशन लेस, आर स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर लीजिए, लेंथ ने लेंथ को कैंसिल किया। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमें म्यू नॉट आ गया, म्यू नॉट विल बी MT-2 A-1, एल भी उधर गया तो एल हो गया और नीचे आ गया ए। सो बच्चों हम क्या करते हैं, इसे को ऊपर भेजते हैं, MT-2 A-1 था, -1 एक और चला गया और L1। सो MLT-2 A-2, MLT-2 A-2, MLT-2 A-2। देखिए ए का थर्ड आ रहा है, क्या ए का थ्री है, क्या बिल्कुल है, बी का टू, ए का थ्री। अब सी पे चलते हैं बच्चों, सी इज मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल्स टू NIA, याद होगा, ओके। M इक्वल्स टू N नंबर ऑफ टर्न, I क्या होगा, A करंट है, और एरिया क्या है, लेंथ का स्क्वायर, तो AL²। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, AL²। फोर्थ आ रहा है बच्चों, तो सी का 4 है क्या, बिल्कुल है। डी का बच्चों टॉर्सनल कांस्टेंट 1 आ जाएगा, आइए इसको भी फाइंड कर ही ले। टॉर्सनल कांस्टेंट टॉ इज इक्वल्स टू K इंटू थीटा, where k is torsional constant, so k is tau upon theta, theta तो डायमेंशनलेस है। tau क्या है, टॉर्क, टॉर्क का क्या होता है, r क्रॉस एफ, r क्रॉस एफ बोले तो वर्क, वर्क एनर्जी ML2T-2, ये डायमेंशन हो जाएगा बच्चों, टॉर्क का, वर्क का, एनर्जी का, सबका डायमेंशन ML2T-2 होता है। आइए ML2T-2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1, तो डी का बच्चों 1 आ रहा है, तो बिल्कुल सबका सब जो है करेक्ट, ठीक है। Water flows in a horizontal pipe whose one end is closed with a valve. The reading of the pressure gauge attached to the pipe is P1. The reading of the pressure gauge falls to P2 when the valve is opened. The speed of water flowing in the pipe is proportional to। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो प्रॉब्लम है हमारा पूछा गया है, जेई 2025 का प्रॉब्लम है, बर्नौलीज प्रिंसिपल को हम कैसे यूज करते हैं वो देखिए। हॉरिजेंटल पाइप है तो हाइट का डिफरेंस तो जीरो होगा, ठीक है, डिफरेंस इन हाइट दैट इज H1 H2 दोनों H के इक्वल ही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गॉज अटैच टू द पाइप इज P1। P1 तब है जब व्हेन वन एंड इज क्लोज्ड विद अ वाल्व, अगर वाल्व से क्लोज कर रखे हैं तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगा, वाटर का जीरो होगा। द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गॉज फॉल्स टू P2 व्हेन द वाल्व इज ओपन। अब तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, लेट्स से वो वेलोसिटी v ले लेते हैं बच्चों। हमें कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग फ्लोइंग इन द पाइप इज प्रोपोर्शनल टू, हमें इस v की वैल्यू बताना है। हम कहेंगे कि अप्लाइंग बर्नौलीज प्रिंसिपल, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर
प्लस रो जी एच वन इज इक्वल्स टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू का स्क्वायर प्लस रो जी एच टू, यही तो है। अब कहोगे कि सर एच वन एच टू तो आपने इक्वल कहा है, तो रो जी एच वन रो जी एच टू कैंसिल आउट हो, पी वन माइनस पी टू, दिस इज द डिफरेंस इन प्रेशर विच इज इक्वल्स टू, अब देखिए बच्चों V1 की वैल्यू कितना है 0, तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो गया। P1 माइनस पी टू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर, ये चीजें हमें मिल रहा। टू भेजिए इधर, टू टाइम्स ऑफ P1 माइनस पी टू अपॉन रो इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड V2, V2 इज अंडर रूट ऑफ टू P1 माइनस पी टू अपॉन रो। सो बच्चों वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, आपको वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ P1 माइनस पी टू। ओके, आंसर देखते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ P1 माइनस पी टू, हमारा ऑप्शन नंबर 1 है और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, a circular disk of radius r meter and mass m kg is rotating around the axis perpendicular to the disk. An external torque is applied to the disk such that theta t is 5t square minus 80, where theta is angular position of the rotating disk as a function of time t. How much power is delivered by the applied torque when t equals to 2 second? बच्चों जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा है। ठीक है, 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा है। ठीक है, रोटेशन का प्रॉब्लम है, खामखा आप बहुत लोगों ने बदनाम भी कर रखा है, हालांकि कई मामले में सच भी है कि अच्छे क्वेश्चंस रोटेशंस पूछा जाता है, लेकिन बच्चों ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम जो है पूछा था, है ना। आइए पावर डिलीवर की बात करें बच्चों, आपने रोटेशन में पावर कैसे पढ़ा है, तो कहोगे कि सर हमने लीनियर मोशन में पावर पढ़ा है फोर्स इंटू वेलोसिटी, पढ़ा है एक फॉर्मूला। ऐसे ही रोटेशन में फोर्स की जगह हम टॉर्क से रिप्लेस करते हैं और वेलोसिटी की जगह ओमेगा से। तो अगर आपको टॉर्क और ओमेगा की वैल्यू पता चल जाए तो आप बच्चों पावर तो फाइंड कर ही लोगे। ओके, आइए अब टॉर्क की बात किया जाए। टॉर्क क्या होता है बच्चों, आई इंटू अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा की बात करें तो थीटा टाइम के फंक्शन दे रखा है, ओमेगा निकालना आसान है। ओमेगा कैसे आएगा, तो आप कहोगे कि सर थीटा दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। चलिए करते हैं, 5t² 5 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t माइनस का 8t का डिफ्रेंशिएशन 8। सो ओमेगा क्या आ जाएगा, 5 टू जा 10t माइनस का 8। ऑलराइट बच्चों, हमें एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड देखना है, तो ओमेगा एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड देख लेते हैं बच्चों। 10 टू जा 20 माइनस का 8 दैट इज 12 आ जाएगा। ओमेगा 12 रेडियन पर सेकेंड आ चुका है। चलिए एक काम तो हो गया। अब बच्चों हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई भी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है, mr² बाय 2, मास m है, रेडियस r है, तो mr² बाय 2। चलिए ये भी हो गया। अल्फा के लिए क्या करोगे, आप कहोगे कि सर अल्फा भी तो हम फाइंड कर सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी से। ओमेगा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, 10t का डिफ्रेंशिएशन 10, 8 का डिफ्रेंशिएशन 0, सो 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। लीजिए ये आ गया हमारे पास अल्फा भी। सब कुछ आ चुका है बच्चों, बस वैल्यू पुट करना है हमें। पावर इज इक्वल्स टू टॉ इंटू ओमेगा। सो टॉ इज आई इंटू अल्फा, आई इज mr² बाय 2 इंटू अल्फा कितना है बच्चों, अल्फा है 10 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है बच्चों, आपको ओमेगा 12 है। 2 1 जा 2 6 इंटू 10 60, 60 mr²। ऑलराइट, 60 mr² बच्चों आपका ऑप्शन 1 है और वही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों आपको बहुत ही सिंपल लगा होगा रोटेशन का ये प्रॉब्लम। ठीक है, जेई ने 2025 में पूछ रखा है। अगर आपको पसंद आया सॉल्यूशन तो बच्चों आप फटाफट कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताना कि कैसा लगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया आपने तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें। Two charges plus 7 mu coulomb and minus 4 mu coulomb are placed at minus 7 centimeter 00 and plus 7 centimeter 00 respectively. Given epsilon और this much, the electrostatic potential energy of the charge configuration is। आइए बच्चों सबसे पहले अपन फटाफट क्या करें, एक एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हमें चार्ज 7 और -4 को प्लेस करना है। अगर आप देखें तो चार्ज 7 म्यू कुलम जो है बच्चों, वो हमारा -7 सेंटीमीटर पे लाई कर रहा है। इसको मैं ओरिजिन ले लेता हूँ। और जो हमारा चार्ज प्लस -4 म्यू कुलम है बच्चों, वो +7 सेंटीमीटर पे लाई कर रहा है। ऑल राइट, अब आगे की बात,
कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपने पढ़ रखा है, U इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 दैट इज 7 इंटू -4 इंटू म्यू है तो 10⁻6 -6 -12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर कितना है बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक अगेन 7, 7 + 7 14 सेंटीमीटर है तो 10⁻2 करके मीटर बना दिया जाए, है ना। कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है क्या, देखते हैं। U इक्वल्स टू 9 इंटू, अब देखिए 7 1 जा 7 2 जा कर लीजिए बच्चों फटाफट, 2 1 जा 2 2 जा कर लीजिए, ठीक है। 9 2 जा 18, माइनस का 18 लिख लीजिए, इंटू 10⁻9 है, -12 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 -12 दैट इज -3, ठीक है ना। 9 और ठीक है, 10⁻9 है और -12 -3 और डिवाइडेड बाय -3 भी है, ऊपर जाके +3, सॉरी डिवाइडेड बाय -2 है, ऊपर जाके +2 हो जाएगा। U इक्वल्स टू -18 इंटू 10⁻³ -2, -3 + 2 -1, दैट इज माइनस का 18/10 आ रहा है बच्चों, माइनस का 1.8 जूल आ जाएगा, माइनस का 1.8 जूल। एक बार फाइंड कर लेते हैं, -1.8 जूल हमारा फोर्थ ऑप्शन है और फोर्थ ही बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों इस प्रॉब्लम की बात करें तो जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछ रखा है, ठीक है। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगेन बच्चों प्रॉब्लम जेई 2025 में इसको पूछ रखा है, ठीक है, जेई 2025 का प्रॉब्लम है। देखिए क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ अ ग्लास प्रिज्म इज √3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों दे रखा है, म्यू की वैल्यू √3। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को डिनोट करते थे, याद कीजिए बच्चों, डेल एम से, इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म को ए से, सो डेल एम इज इक्वल्स टू ए। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, हमसे बच्चों ए की वैल्यू पूछा गया है कि क्या होगा। आप कहोगे कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन को जो रिलेट करता था प्रिज्म में एक फॉर्मूला, वो हमें याद हो तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा, है ना। क्या था वो, म्यू इक्वल्स टू साइन a प्लस मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन ऑफ a/2। आई होप बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद होगा। म्यू की वैल्यू कितना है, √3 विच इज इक्वल्स टू साइन ए कितना है, ए है। मिनिमम डेविएशन डेल एम कितना है, वो भी ए है, तो a प्लस a/2 अपॉन साइन ऑफ a/2। ऑल राइट बच्चों, अब देखिए √3 इज इक्वल्स टू साइन a प्लस a दैट इज 2a, 2a/2 विल बी साइन ए अपॉन साइन ऑफ a/2। अब बच्चों क्या, मैं ध्यान समझिएगा, नीचे साइन a/2 है तो हाफ एंगल फॉर्मूला की तरफ मैं जाता हूँ। साइन ए को क्या मैं बच्चों साइन 2 टाइम्स ऑफ a/2 भी लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। आप न्यूमरेटर में देखिए बच्चों, हमने क्या किया, साइन 2 टाइम्स ऑफ a/2 लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया। नीचे मैं लिख सकता हूँ, लिखूंगा साइन a/2। ऑलराइट, साइन 2 इंटू थीटा क्या होता है बच्चों, 2 sin थीटा कॉस थीटा, तो आप लिखोगे 2 sin थीटा दैट इज a/2, कॉस थीटा दैट इज a/2। तो बच्चों हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया, डिवाइडेड बाय साइन a/2। अब बच्चों आपको होगा कि सर साइन a/2 तो कैंसिल आउट ही हो गया, चलिए हमारा बहुत बड़ा काम हो गया। √3/2 को मैं कॉस a/2 लिख सकता हूँ। बच्चों जैसे साइन 60 पे √3/2 होता है, वैसे ही कॉस 30 पे √3/2 होता है। तो क्या मैं √3/2 को कॉस 30 लिख दूं, कॉस 30 विल बी कॉस ऑफ a/2, कॉस कॉस कैंसिल, ए की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 2 × 30 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी 60 डिग्री। आइए कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, और बच्चों पसंद आ रहा हो सॉल्यूशन तो आप कमेंट करके हमें जरूर। द इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग इज y इक्वल्स टू 4 sin 20 इंटू 10⁻³ प्लस 600t इन मिलीमीटर, वेर x इज इन मिलीमीटर एंड t इज इन सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ वेव इज। बच्चों अगर इस इक्वेशन को आप देखे होगे तो हम कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू a sin kx प्लस ओमेगा टी से। बच्चों इस इक्वेशन को देख के आपको याद आ गया होगा, प्लस ओमेगा टी दैट मीन्स द वेव इज ट्रेवलिंग इन अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। वेव किधर ट्रेवल कर रहा है बच्चों, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। यही अगर के एक्स माइनस ओमेगा टी होता तो हम क्या कहते हैं, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो बच्चों वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, निगेटिव में। अब निगेटिव में डायरेक्शन किस किस में है, तो पॉजिटिव वाले को कैंसिल कीजिए, 1 और 4 कैंसिल आउट, या तो 2 या 3 में से कोई आंसर है। अब आइए कुछ कंपेयर करते हैं। ए कितना है, आप कहोगे ए तो 4 है। के एक्स, सो के कितना है, 20 इंटू 10⁻³ अब बच्चों ये तो मिलीमीटर में है, मिलीमीटर को हमें क्या करना होगा, मीटर में। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, ऑलराइट। तो ठीक है, मिलीमीटर इनवर्स में होगा इनफैक्ट, क्योंकि x इज इन मिलीमीटर। सो के क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन के होता है ना, तो के मिलीमीटर इनवर्स हो गया, इसलिए आप 10⁻³ जो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे +3 बन के आ जाएगा, कैंसिल आउट दैट इज 20। ऑलराइट बच्चों, अब आगे देखिए, ओमेगा की वैल्यू कितना है, ओमेगा 600 है रेडियन पर सेकेंड, है ना। हमें क्या चाहिए था, वेलोसिटी ऑफ वेव। सो वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला तो बच्चों आपको पता ही है। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता था, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। ओमेगा कितना है बच्चों, 600, के कितना है 20, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 30 जा। आप कहोगे कि सर 30 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन की बात हमने पहले ही कर लिया है बच्चों, किस डायरेक्शन में है, निगेटिव में है, निगेटिव वाई डायरेक्शन, दैट सॉरी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है हमारा पार्टिकल, ठीक है। नेगेटिव वाई डायरेक्शन जो भी कह लीजिए, वाई एक्स टी है तो वाई डायरेक्शन ले लेते हैं अपन। तो -30 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वाई एक्स टी है तो आप वाई डायरेक्शन में मान सकते हैं, एक्स रहता तो एक्स डायरेक्शन में अपन मान लेते हैं। तो -30 मीटर पर सेकेंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ऑलराइट बच्चों।